बीएलए के नेक्स्ट प्लान को लेकर पाकिस्तान चीन की नींद नहीं उड़ी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब बलूच सीपीईसी प्रोजेक्ट को निशाना बना सकते हैं, जिसके बाद चीन पाकिस्तान में अपनी सेना भेजने का प्लान बना रहा है। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीएलए की ओर से हालिया हमलों को लेकर चीन में खलबली मच गई है और चीन सीपीईसी की सुरक्षा को लेकर डरा हुआ। पाकिस्तान को 8 पनडुब्बी देगा चालबाज चीन ने पाकिस्तान को 2 पनडुब्बी दी है। ग्वादर पोर्ट पर पकड़ मजबूत करना चाह रहा है चीन। ये हम सब जानते हैं कि चीन बिना मतलब के कभी किसी की मदद करता। हम लोगों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, आपको मालूम है कि हम भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे, तो इसलिए शी जिनपिंग जो है वो जितना मर्जी अपना दिमाग खाली कर लें, लेकिन पाकिस्तानियों से आगे नहीं बढ़ पाए। बीएलए पहले भी इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीनी कर्मचारियों पर हमले कर चुकी है और हाल के दिनों में जिस तरह से बीएलए ने पाकिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं, उससे चीन का डर लाजमी है। सबसे बेस्ट हाल ये है कि हम चाइनीज पे अटैक करें। अब चाइनीज पे जब अटैक करेंगे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है, इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। चाइना जो कि आपको मालूम है कि हमारा दोस्त है, शहद से मीठी, समंदरों से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, पता नहीं कौन कौन सा चूरन हमने चाइना को खिलाया हुआ है। पाकिस्तान लगभग 75 साल में जो उनके यहाँ आतंकवादी गतिविधियां थी उन न चला पाने में नाकामयाब रहा है। तो अब वहां पर इसको थोड़ी मदद मिलेगी तो फिर वो सारी गतिविधियां आएंगी, तो वो पाकिस्तान जो है भारत को डिस्टर्ब करेगा, तो थोड़ा सा एक चाइना को राहत मिलेगी। अगर भारत का डेवलपमेंट रुकता है, ये दूसरा मामला। ठीक है, इंटरनेशनल अवेयरनेस तो आ गई, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये इंटरनेशनल अवेयरनेस कितनी देर रहेगी। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो सबमरीन्स देगा, वो सबमरीन्स जो है वो उसमें चाइना के लोग ज्यादा होंगे, जिससे वो भारत को, जो भारत चूंकि भारत ने अभी अपना इंडिजिनस सबमरीन डेवलप किया है बिना किसी उसके, उन सब को नजर रखने के लिए, उन सब पर वो करने के लिए सीधे आने पर भारत विरोध करता है, इसलिए वो पाकिस्तान की मदद से वहां पर अपनी मौजूदगी जता करके रहना चाहते हैं। उन्होंने इनका जो भी मसला पाकिस्तान के साथ था उसको हाईलाइट करने के लिए, ये जो जिसे कहते हैं ना, ये जो बलोच रजी अजोई संगार जो है, इन्होंने अपने मसलों को हाईलाइट करने के लिए इन्होंने एक फोर्स का तश्कील दे दिया और उन्होंने कहा सबसे बेस्ट हाल ये है कि हम चाइनीज पे अटैक करें। अब चाइनीज पे जब अटैक करेंगे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है, इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इनका मेन मकसद क्या है जी? इंडिपेंडेंस हो बलूचिस्तान में। भाई बलूचिस्तान में कौन इंडिपेंडेंस ले सकता है? फिर उन्होंने कहा जी कि रेजिस्टेंस होनी चाहिए, अगेंस्ट पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भी लड़ें। भाई आप रियासतों के खिलाफ कौन लड़ सकता है? फिर जी इंटरनेशनल अवेयरनेस जो है वो आनी चाहिए इसके बारे में। भाई ठीक है, इंटरनेशनल अवेयरनेस तो आ गई, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये इंटरनेशनल अवेयरनेस कितनी देर रहेगी, क्या होगा? और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को तो जारी बात है वो गंदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देखें जनाब, पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो चाइनीज का ख्याल कर सके। देखें असल मसला तो ये है, और ये बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, सी पैक पे गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज में, और बहुत सारी इस तरह की जो जिसे कहते हैं ना रिमोट एरियाज में काम करते हैं। प्रोपेगेंडा इनका बहुत तगड़ा है, और ऊपर से ये है कि बलूचिस्तान की आपको पता है दुआ इकोनॉमिक हालात भी ठीक नहीं है। चाइनीज हमसे नाराज हो गए हैं ऑलरेडी। चाइनीज के खिलाफ आप देखें ना, पूरी की पूरी फौज है जो खड़ी हो गई है। सो ये एक समझ लें एक आर्मी बन गई है, एक नई आर्मी है जो चाइनीज इंटरेस्ट के खिलाफ लड़ेगी। और जारी बात है ये जो वो कहते हैं जी इनका सेंट्रल थीम क्या है जी? बलोच रिसोर्सेस। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, ये लगभग नॉन स्टॉप, मतलब ये लगभग बंद जैसी स्थिति में है, वहां कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए कि बलूच जो लड़ाके हैं वो न केवल पाकिस्तान आर्मी पर अटैक कर रहे हैं, चाइनीज इंजीनियर्स को भी और बाकी सारे लोगों को। तो ये चाइना के लिए एक बड़ा संकट है। अब ये क्यों कर रहा है कि जो पाकिस्तान लगभग 75 साल में जो उनके यहाँ आतंकवादी गतिविधियां थी उन न चला पाने में नाकामयाब रहा है, तो अब वहां पर इसको थोड़ी मदद मिलेगी तो फिर वो सारी गतिविधियां आएंगी, तो वो पाकिस्तान जो है भारत को डिस्टर्ब करेगा, तो थोड़ा सा एक चाइना को राहत मिलेगी। अगर भारत का डेवलपमेंट रुकता है, ये दूसरा मामला है कि चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद से हिंद महासागर और अरब सागर में अपना प्रभाव रखना चाह रहा है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो सबमरीन्स देगा, वो सबमरीन्स जो है वो उसमें
चाइना के लोग ज्यादा होंगे या चाइना की भूमिका ज्यादा होगी, चाइना का ज्यादा प्रेजेंस होगा, जिससे वो भारत को, जो भारत चूंकि भारत ने अभी अपना इंडिजिनस सबमरीन डेवलप किया है बिना किसी उसके, और वो बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर काम हो रहा है, उन सब को नजर रखने के लिए, उन सब पर वो करने के लिए सीधे आने पर भारत विरोध करता है, इसलिए वो पाकिस्तान की मदद से वहां पर अपनी मौजूदगी जता करके रहना चाहिए। मेरा ख्याल है कि चाइना भी इस बार हम पे बड़ी नजर रखेगा और कहेगा कि वो जिसे कहते हैं ना, पैसा आता ही उनको पता है कि हमारी नजर भी पैसे पे ही है। तो अगर शी जिनपिंग अगर इंडियन मूवीज देखा करते, अगर शी जिनपिंग को अगर गाने आते तो वो कहते जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। जी हाँ, बच्चन साहब के स्टाइल में कोई नहीं गा सकता, तो सिर्फ बच्चन साहब ही गा सकते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि शी जिनपिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट का तो उन्होंने कह दिया जी $23 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ वो ये सोच रहे होंगे अब बचाना कैसे। लेकिन खैर, हम लोगों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, आपको मालूम है कि हम भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। तो इसलिए शी जिनपिंग जो है वो जितना मर्जी अपना दिमाग खाली कर लें, लेकिन पाकिस्तानियों से आगे नहीं बढ़ पाएंगे।